हेलो एंड वेलकम टू बीइंग बकरदस। पिछली बार आपने देखा मैंने 8 फैक्ट्स प्रोड्यूस किए थे, दिखाए थे आपको, आप लोगों को बहुत पसंद भी आए थे। लेकिन इस वजह से बेसहारा नेटवर्क मुझसे नाराज हो गया। उन्होंने कहा तुम तो सूत्रधार हो भाई, तुम तो एंकर हो, तुम कैसे ये सारे काम कर सकते हो, ये तो हमारे काम है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप ही कर लो। तो ये देखिए फैक्ट्स इनके। हाँ भैया, वाह राम। आज अपन है ना बेसहारा नेटवर्क पे डिस्कस करेंगे आपकी बॉडी के कुछ है नहीं ऐसे फैक्ट रहते हैं कि अपनी बॉडी कुछ ऐसा करती है जो अपन एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन अपने को उसकी वजह नहीं पता। तो पहली चीज जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो है सन स्नीज। मतलब वो बाहर जाते हैं और धूप को देख के, सूरज को देख के छींक आ जाती है ना, वो वाली। तो होता क्या है कि देखो अपना जो नर्वस सिस्टम रहता है ना, ये मतलब वायरिंग जैसी, जैसे आपके घर में वायरिंग होती है नहीं। तो जब वायरिंग में कभी इंटरमिक्स हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है, कभी शाक वाक जैसे लग जाता है आपको घर में। तो ये वैसा ही है कि ये यहाँ पे एक जगह अंदर मिक्सिंग रहती है, तो वहां पे आपके जॉ की तरफ आपका नर्वस लाइन जा रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन समझ लो, नहीं नाक की तरफ जा रही होती है, ना आंख की तरफ जा रही होती है। तो लाइट में जाते हो नहीं, तो लाइट में जाते हो तो आपके दिमाग में सिग्नल जाता है कि भैया आंख बंद कर लो, है नहीं, लाइट है बहुत तेज। तो कभी कभी वो सिग्नल नाक तक भी पहुंच जाता है कि भैया छींक दो। तो भैया ऐसे हो जाता है, मतलब ये चीज है ना। तो ऑफिशियली जो मतलब साइंटिस्ट लोग इसका नाम बोलते हैं, ये बोलते हैं फोटिक नर्व रिफ्लेक्स, है ना। और ये मान के चलो कि नीनी करके मतलब 18% से लेके 35% लोगों को ये होता है। और अभी बिल्कुल साइंटिफिक भाषा में बताऊं तो है ना, ये मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की चीज है। तो मतलब तो पता ही नहीं होगा, अपने को भी नहीं पता, अपना रट के रखा है। तो ऑटोसोमल मतलब है ना, ये जेनेटिक चीज है कि आपके एक पेरेंट को होगी नहीं तो आपको हो सकती है नहीं। मतलब डोमिनेंट वही होता है कि अगर मतलब दोनों को हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक को होगा तो आपको हो जाएगा। तो मतलब ये मत समझ लेना कि केवल तुम्ही को होता है, ये बहुत सारे लोगों को होता है। और साइंटिस्ट लोगों ने क्या, साइंटिस्ट लोग का भी नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर गजब रहता। उन्होंने इसका पता क्या नाम रखा है, आच। हाँ, वही नहीं समझे नहीं, मतलब यही नाम है, ACHOO। मैं फुल फॉर्म पढ़ के बताता हूँ, 1 मिनट है नहीं। इसका फुल फॉर्म है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंपल्सिव हेलियो ऑप्थेल्मिक आउटबर्स्ट ऑफ स्नीजिंग। इसका भी घुमा फिरा के मतलब यही है कि भैया जेनेटिक हो सकता है, नहीं वो एक पेरेंट को होगा तो हो जाएगा। तो भैया अपन दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, हिप्निक जर्क। हिप्निक जर्क मतलब क्या होता है कि मतलब आपको सोते सोते कभी हुआ रहेगा कि यार मतलब अपन गिर रहे हैं नहीं, एकदम घबरा के उड़ जाते हैं नहीं, उसको बोलते हैं हिप्निक जर्क, है ना। तो मतलब ये होता क्यों है कि आपकी जो ब्रेन है नहीं, जब सोते समय आपका ब्रेन भी शट डाउन होता है, जैसे आपकी मशीन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर शट डाउन करते हो, और आपकी बॉडी भी शट डाउन होती है, मतलब पैरालिसिस जैसी स्टेट हो जाती है, रोज ही होता है। तो क्या दोनों को साथ में जाए तो सब ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब आपकी बॉडी तो बहुत थक गई है नहीं, वो पहले ही स्लीप की स्टेट में पहुंच गई है, नहीं आपका दिमाग अभी तक फायर कर रहा नहीं रहा। तो क्या है कि कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि भैया अपन गिर रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ दिमाग को लग के पैरालिसिस स्टेट आ रही है। तो अपना जो ब्रेन है डिफेंसिव पोजीशन में आ जाता है, ना एकदम से हिप्नोटिक जर्क होता है, उसको बोलता है अपन। मतलब एक बात और बताता हूँ कि आपको अगर ये फील करना हो नहीं कि कभी ये कैसा होता रहेगा जगते में, तो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। नहीं, कुर्सी पे बैठ जाओ, ये ना पीछे पीछे खिसकते रहो। एक पॉइंट रहता है ना कि जहाँ पे बस गिनने वाला है, जैसे वो पॉइंट जर्रा सा क्रॉस करोगे नहीं तो एकदम फट गई यूं करके अपन घबरा गया आपने क्या। तो मतलब वही का वही सेंसेशन है जो रात को आपको हो रहा है क्या। तो है नहीं, तीसरी चीज अपन डिस्कस करेंगे, जो मतलब अपनी आंखों के सामने कभी कभी ऐसा आ जाता है ना, वो ऐसा गिंडोले जैसा नहीं, खींचे, वो केंचुए जैसा, है ना। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है अपन आंख बंद करो या सिर पर कुछ लगे तो ऐसा सितारे सितारे दिखने लगते हैं। ये सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपनी आंख जो है ना, वो विट्रस फ्लूइड करके एक चीज रहती है, जेली जैसी। तो ज्यादा से ज्यादा चीज अपनी आंख में वही है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब बेज ज्यादा होने लगती है, तो वो जो अपना जो विट्रस फ्लूइड है ना, ये थोड़ा सा लिक्विफाई होने लगता है, थोड़ा लिक्विड बनने लगता है, थोड़ा सा थ्रेड जैसा होने लगता है, धागे जैसा। नहीं कभी कभी ये धागे आपस में चिपकने लगते हैं, तो वो ऐसे लंप हो जाते हैं, नहीं थोड़ा मोटे धागे बन जाते हैं। और ये मतलब नेचुरल चीज है, कुछ गलत नहीं होता रहता। तो कभी कभी एकदम से आंख बंद करोगे तो आपको ऐसे गिंडोले जैसे दिखेंगे, और थोड़ी देर में क्या होता है कि वो गिंडोले जैसे जो था आपके आंख के नीचे सेट हो जाते हैं, तो फिर दिखते नहीं है। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज है ना। और वो आंख के सामने जो डाट डाट करके दिखते नहीं, चमकते हुए, इनको बोलते हैं फॉस्फिन्स। तो ये क्या रहता है कि मतलब कोई सी चीज नहीं रहती है, लेकिन अपने आंख में जो न्यूरॉन रहते हैं नहीं, तो अगर जैसे आंख में चोट लग जाए नहीं, मसल दो, तो मिसफायर होते हैं। जैसे बंदूक रहती है ना अपनी, मतलब कट्टा वट्टा पर यूं करके चला दो तो किधर भी जाएगा, वैसे ही होता है।
तो वो चमकना जो रहता है वो उसको उसकी वजह से अपने को ऐसे गोले गोले दिखते हैं। तो आंख वाला एक ना अभी एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं तुमको। क्या कभी क्या करना कि इन्हें बाहर जाना नहीं, बिल्कुल जब नीला आसमान हो ना तो नीला आसमान की तरफ देखना। तो क्या जो नीली लाइट रहती है ना उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो आंख में ब्लड वेसल रहती है, बाकी सेल्स रहते हैं, वो करीब करीब इनविजिबल हो जाते हैं। तो आपको आंख के साइड में थोड़ी सी कोशिश करो ना तो कुछ तो सफेद सफेद ऐसा घूमता दौड़ता दिखेगा। तुमको पता है क्या वो इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल है। मतलब आप सोचो आप अपनी आंख के व्हाइट ब्लड सेल देख पा रहे हो, इन्हीं गजब की बात। तो चौथी चीज जो अपन डिस्कस करेंगे तो मतलब आप रोज सुबह जब ब्रश करते हो आपने फील किया होगा उसके बाद में कोई मतलब जैसे आप जूस पी लो, नहीं ऐसी बहुत सारी चीज रहती है जो खाओगे तो ऐसा गंदा सा टेस्ट आता है जैसे साला टट्टी खा रहे हो। मतलब बहुत ही गंदा, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हो तुमने टट्टी खाई हुई और टेस्ट पता है, लेकिन एक बात बता रहे हो कि बहुत गंदा लगता। तो क्यों लगता है वो, मतलब मैं बताऊं सच्ची बात तो है कि आपकी गलती है, मतलब आपके से बहुत सारे लोग की गलती है। देखो क्या है कि अभी अगर ऐसा आपको टूथपेस्ट दे दें कि जिससे ब्रश करो नहीं झाग नहीं बना, तो आपको मजा ही नहीं आता। आपको लगता है झाग तो चाहिए, और झाग इन्हें क्लीनिंग के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तुमको चाहिए कि मतलब वो रेबीज के कुत्ते जैसे झाग आए तभी आपको ब्रश फील होएगा, तो इन लोग को भी डालना पड़ता। तो ये कि नहीं सोडियम लॉरेल सल्फेट करके एक चीज है जो डलती है। अब ये जो है ये चीज तो ठीक है, इसे पर देखो परमानेंट डैमेज नहीं करती है, लेकिन क्या है कि आपका जो मीठा फील करने वाली टेस्ट बड रहती है ना उसको थोड़ा सा नम कर देती है, मतलब थोड़ा सा उसकी वाट लगा देती है। और दूसरी चीज जो फैट वाली लेयर रहती है ना मतलब आपकी जबान पे कि जिससे बिटर टेस्ट थोड़ा सा कम बिटर लगे, मतलब कड़वा वाला थोड़ा कम कड़वा लगे, उसको हटा देती है। तो ये दोनों की वजह से है ना दोनों तरफ से आपकी मरती है और आपको गंदे गंदे टेस्ट आते हैं। तो भैया ये टेस्ट अगर आपको नीची है तो कोई ऐसा टूथपेस्ट ढूंढ लो जिसमें सोडियम लारेल सल्फेट या एसिलस नहीं होए। तो पांचवी चीज अपन जो डिस्कस करेंगे इसको बोलते हैं ब्रेन फ्रीज। तो मतलब बताऊं आपको याद दिलाऊं, आप कभी मतलब आपने आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई होगी नहीं तो बहुत ठंडा खाया होगा और कभी उससे एकदम से सिर दुखने लगता, आप यूं करके बैठ जाते हो कि वाह वाट लग गई। तो मतलब इसको क्यों होता है बताएं अपन को। क्या होता है कि भैया अपना देखो अपना ब्रेन ही नहीं इतना समझदार है नहीं जितना अपने को लगता है। तो जब इन्हें अपना तालू जो रहता है नी वो तालू पे जब कोई ठंडी चीज टच होए मतलब आइसक्रीम वाइसक्रीम, तो आपके दिमाग को लगता है कि भैया ये बाबा तो कहाँ निकल गया, मतलब माउंट एवरेस्ट वगैरह कहीं निकल गए नहीं, अपने को तो यहाँ फटाफट खूब सारे मतलब अपने को ब्लड पास करना है इनके ब्रेन की तरफ। तो अपना जो मतलब दिमाग रहता है पूरा का पूरा ब्लड खूब सारा अपने मतलब ब्रेन में फ्लो करने लगता है। नहीं उसकी वजह से मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सुपरमैन बन जाते हो, इतना ही होता है कि आपका मतलब सिर दर्द करने लग जाता है। और आपको अगर ये एक्सपेरिमेंट करना हो नहीं तो आप घर पे भी कर सकते हो, कुछ नहीं एक बर्फ का टुकड़ा लो और अपने नहीं तालों पे चिपका लो, थोड़ी देर में सिर दर्द होने लगेगा। तो बस यही है, और अब इसका कोई इलाज तो है नहीं है, मतलब ऐसे मुंह में आग रख के बैठ जाओ तो हो जाता है, ठीक हो जाए, नहीं तो इसके अलावा तो कोई इलाज नहीं, थोड़ी देर में ऐसे खत्म हो जाता है। तो आप मतलब इतना ही है आज के तो 5 फैक्ट हैं, और इसके बाद अपन अगली बार मिलेंगे। चलो भैया बाबा राम। तो आई होप कि बेसहारा नेटवर्क के दिखाए हुए ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। आई होप आप हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हैं और घंटी का बटन दबा चुके हैं। अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फीडबैक्स आपके क्रिटिसिज्म हमें कमेंट्स में लिखिए, हम उसके ऊपर डेफिनेटली एक्ट करेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे बकरदस्त।